हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब और वेबसाइट है। हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर जाकर आप किसी भी गति पर डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी गलतियों का मूल्यांकन स्वतः प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं प्राइस के बारे में बता देता हूँ। प्राइस में आप यहाँ हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com डालेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तब उसके बाद में प्राइस का ऑप्शन आता है। प्राइस के ऑप्शन में यहाँ देख सकते हैं आप पार्लियामेंट्री रिपोर्टर पद के लिए जो 160 की डिक्टेशन होती है शब्दों की प्रति मिनट की गति पर। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर फॉर हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए अलग अलग है। जीडी वेस्ट की लीगल बुक हो गई। यहाँ इस तरह से जितने भी अलग अलग राइटर हैं सभी की यहाँ पर आपको किताबें मिलती हैं। संपादकीय मानक आशुलिपि के आधार पर, कैलाश चंद्रा के आधार पर, डॉक्टर जीडी विस्ट की जितनी भी वॉल्यूम है इंग्लिश और हिंदी, सभी आपको यहाँ पर ऑडियो और टेक्स्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कैलाश चंद्रा की 1 से 6 वॉल्यूम जिसमें 132x2 एक्सरसाइज होती हैं, लगभग टोटल 264 एक्सरसाइज आपको 749 रुपीज़ में मिलती हैं। उसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर 699 रुपीज़ में आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका 1 से 6 वॉल्यूम यहाँ पर आपको अवेलेबल है। उसके बाद में आते हैं, ये हमारे 80 से 120 शब्द प्रति मिनट की गति पर रहता है। उसके बाद में जो भी हाई स्पीड वाले छात्र हैं 160 वाले, तो उनके लिए यहाँ पर 160 में भी है। स्वतः मूल्यांकन सुविधा होती है। प्रतिदिन लिखित परीक्षा संबंधी सामग्री जैसे कि इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम हो गया, 10 वर्ड आपको प्रतिदिन मिलते हैं। साथ ही वन लाइनर क्वेश्चन हो गए, उस तरह से आपको यहाँ पर काफ़ी कंटेंट मिलता है जिससे आप अपनी छोटी मोटी परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। एसएससी का भी काफ़ी बड़ा पोर्शन यहाँ से कवर कर सकते हैं। कैलाश चंद्रा भी 160 की स्पीड पर हम यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद में हमने एक प्लान शुरू किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, 1 माह ये टारगेट आशुलिपिक, जिसको आशुलिपिक बनना है उसके लिए हमने टारगेट आशुलिपिक रखा है। प्रतिदिन 4 डिक्टेशन होती हैं। 80 से 100 शब्द प्रति मिनट की गति पर आपको उसको मूल्यांकन की सुविधा दी जाती है। आपको लगभग 110 1 माह की डिक्टेशन होती हैं। प्रतिदिन संपादकीय निबंधमाला नई डिक्टेशन इस तरह से रहती हैं। फ्री लिखित सामग्री सभी यहाँ पर आप स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन जब भी कर पाएंगे, जॉब से रिलेटेड, स्टेनो से रिलेटेड जो भी जॉब होती हैं वो भी यहाँ दिखाई देती हैं आपको। चलिए आज की डिक्टेशन शुरू करते हैं। रेडी? चुनावी नतीजों के बाद भी पश्चिम बंगाल में उठी हिंसा की लपटों को लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। चुनाव से पहले हिंसा का तांडव, चुनाव के दौरान मारकाट और अब नतीजों के बाद बदले की भावना में आगजनी और तोड़ फोड़ देश में पश्चिम बंगाल की पहचान कई मायने में अलग रही है। व्यापारिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में इस राज्य ने अलग पहचान बनाई है। ऐसे राज्य में इस तरह हिंसा का तांडव समझ से परे है। चुनावी राजनीति के दौरान देश के अलग अलग राज्यों में छिटपुट हिंसा की खबरें आती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की लगातार हो रही घटनाएं झकझोरने वाली है। पश्चिम बंगाल के साथ देश के 4 अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए। 3 राज्यों में तो एक ही दिन में मतदान संपन्न हो गया। शांति के साथ प्रचार भी हुआ, मतदान भी और नतीजे भी। फिर पश्चिम बंगाल में ऐसा खून खराबा क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं। वामपंथी दलों की सरकार के दौर में भी पश्चिम बंगाल
बदले की राजनीति का गवाह रहा है। राज्य में सत्ता बदलने के बावजूद राजनीतिक हिंसा में कमी नहीं आना तमाम राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा करता है। कार्यकर्ताओं के बीच छिटपुट झड़पें होना अलग बात है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह प्रायोजित हिंसा का दौर चल रहा है वह चिंताजनक है। चुनाव आयोग के तमाम प्रयासों के बावजूद राज्य से लगातार शर्मसार करने वाली तस्वीरों का आना हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। सवाल यह कि राजनीतिक हिंसा को रोकने की दिशा में सरकारें और राजनीतिक दल संवेदनशील क्यों नहीं हैं? ऐसे मुद्दे पर भी कभी कोई सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं होती? हिंसा में शामिल अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? राजनीतिक दल आपराधिक गतिविधियों में शामिल कार्यकर्ताओं को आखिर तवज्जो क्यों देते हैं? सब जानते हैं कि लोकतंत्र में हिंसा के दम पर मतदाताओं को अपने बस में नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके हिंसा लगातार बढ़ रही है। देश में अनेक ऐसे राज्य हैं जहां चुनावी राजनीति सामान्य तरीके से चलती है। होना भी यही चाहिए। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आश्चर्य तब होता है जब राजनीतिक दलों का शीर्ष नेतृत्व ऐसे मामलों में राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठाने का साहस नहीं दिखाता। दुनिया के विभिन्न देशों में चुनाव होते हैं, लेकिन एकाध को छोड़कर कहीं ऐसी हिंसा नहीं होती। जरूरत इस बात की है कि राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग भी इस मामले में गंभीर बने, बयानों तक सीमित नहीं रहे। हिंसा रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं। ये हमारे संपादकीय डिक्टेशन समाप्त हो चुका है।